अभी इसी साल की बात है, 2 जनवरी 2025 को मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। और उसमें क्या था कि आरुष भोला और उसका जो दोस्त है वो एक पॉडकास्ट पे गए हुए थे और वो अपने कोई दोस्त की कहानी बता रहे थे कि उसके दोस्त को जो है वो उसकी मामी पे क्रश था। फिर उस टाइम में मैंने ये वीडियो क्रिएट करी थी, रिएक्ट किया था कि भाई इस पे तो बातचीत हो ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मलाइज कर दिया गया। और अगर मामी तक आप नॉर्मलाइज कर चुके हो तो फिर अगला टारगेट कौन है आपका। और फिर ये सीन हो गया रणबीर अलाहाबादिया वाला। रणबीर अलाहाबादिया ने क्या बोला वो तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। बाकी किसी को ना पता चला हो तो ट्विटर वगैरह पे जाके देख लेना, क्योंकि अब तो दुनिया ने देख ही लिया है। यूट्यूब ने जो वो वीडियो है वो तो डाउन कर दी, प्रोबेबली शायद सेंटर की रिक्वेस्ट पे, जितनी न्यूज सोर्सेस के थ्रू पता चला। अब रणबीर अलाहाबादिया ने जो उसमें एक चीज बोली ना, तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगी कि वो आदमी जोक मारने के बाद में ऐसे कर रहा था। मतलब इसका मतलब ये है कि वो सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है उससे एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहा था, वैलिडेशन ढूंढ रहा था कि हाँ भाई मेरा जो जोक है क्या वो तगड़ा था। कि वो जो जोक है वो एंजॉय करने के लिए तो था ही नहीं, वो जोक था एक एल्गोरिथम का पार्ट। मतलब कि जितनी ज़्यादा हो सके उससे रील्स कट हो जाए, उससे वीडियोस कट हो जाए और उसकी पॉपुलैरिटी पीआर और ज़्यादा हो जाए। और जब आप जो जोक है वो भी कहीं और से कॉपी करके उठा के लेके आते हो तो फिर आपको रिएक्शन ही देखना है, क्योंकि जोक तो आपने पहले ही प्रिपेयर किया है, लिखा है, सोचा है, उसको समझा है, तो आपको उसको एंजॉय तो करना नहीं है, बस अपना काम हो जाए, अपनी पीआर हो जाए। ओजी क्रियू करके एक यूट्यूब चैनल है, वो लोग कुछ ऐसी ही दोस्त बैठ के एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो वहां से ये चीज कॉपी करी गई। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो रणबीर अलाहाबादिया जो है ना वो हमेशा से ही इस टाइप से काम करता हुआ आया है कि एल्गोरिथम क्या चाहता है वो वही करना चाहता है। इसमें स्टार्टिंग में मैं उसको हमेशा एडमायर ही करता था। जैसे उसने स्टार्टिंग में अपना फिटनेस चैनल खोला, उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से फैशन की वीडियोस अपलोड करने लग गया जिसपे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। जब वो बताता था कि भाई कौन सा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कौन सा फेस वॉश वगैरह, इन चीज़ पे व्यूज़ आते हैं तो उसको आ रहे थे तो उसने वहीं से एल्गोरिथम की लैंग्वेज को समझा और वहीं से वो आगे बढ़ता बढ़ता चला गया। फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ा, फिर वो वहां से पॉडकास्ट की तरफ मुड़ गया। अभी तक मैं बड़ा एडमायर कर रहा था इस पूरी जर्नी को, क्योंकि अगर एल्गोरिथम से आपको सक्सेस मिलती है और आप उस पर मेहनत करना चाहते हो तो बढ़िया बात है भाई, करो, क्यों नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप जो है वो सोसाइटी को करप्ट नहीं कर रहे हो। मतलब एल्गोरिथम में तो ये भी आता है कि आप छोटे कपड़े पहन के जाओ, टाइट जीन्स पहन के जाओ, या टाइट कपड़े पहन के जिम के बहाने जो आप करना चाहते हो उससे फॉलोअर्स बटोरो। आजकल तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत होता है, करने को आप वो भी कर सकते हो। एल्गोरिथम बहुत सारी चीजें देता है, क्रिंज कंटेंट क्रिएट करो, नाले में लोटो, ये सारी चीजें करो। लेकिन रणबीर अलाहाबादिया ने एक अच्छा तरीका चूज किया और मैं उस चीज को बड़ा एडमायर करता था सीखने के लिए कि हाँ भाई ऐसे करके आप एल्गोरिथम की अच्छी चीजें चूज करके सोसाइटी को अपलिफ्ट भी कर सकते हो। लेकिन फाइनली रणबीर अलाहाबादिया ने भी वही कर दिया जो करप्ट करने के लिए सोसाइटी को हजारों लोग इस टाइम पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। अब ये हुआ क्यों, रणबीर अलाहाबादिया ने ऐसा स्टंट क्यों मारा? एक चीज आप समझो, देखो रणबीर जो है वो बाद में अपोलॉजी भी उसकी वीडियो आई थी, पर एक चीज बड़ी सिंपल है यहाँ पे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रणबीर अलाहाबादिया ने जब इस जोक को प्रिपेयर करके वो आया था तो उसको ये पता ना हो कि भाई बंदे हर्ट होंगे। उसको ये अच्छे से पता होगा कि कुछ लोग तो हर्ट होंगे, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के टाइम में ना अटेंशन मैटर करती है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो मैटर नहीं करता। वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा क्यों। तो उसका व्यू पॉइंट बड़ा सिंपल था कि वो ऐसा डार्क जोक क्रैक करेगा, और ये डार्क जोक भी नहीं है, ये भी आगे बताऊंगा मैं कैसे। एक ऐसा जोक क्रैक करेगा और ये बहुत ही लोगों में एकदम से वायरल हो जाएगा। फिर चाहे आपको कुछ लोग गालियां दें, कुछ लोग आपको हेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रणबीर अपने जो मकसद है उसमें सक्सेसफुल भी हो ही जाता। लेकिन ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया तो हो सकता है कि अब उसे काफ़ी नुकसान झेलने को मिले। अदरवाइज अब भी मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि उसको नुकसान ज़्यादा होगा या फ़ायदा, क्योंकि पीआर तो उसकी हो ही रही है, भले ही नेगेटिव तरीके से हो रही है, पर नंबर ऑफ लोग जो उसकी स्टोरी को देखेंगे, चाहे आप इसी का केस ले लो कि जो उसने अपोलॉजी वीडियो डाली उसको ही ज़्यादा लोग देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग देखेंगे। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि आज के टाइम में अटेंशन लेना ही बस इंपॉर्टेंट है, निगेटिव हो या पॉजिटिव, उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की चल रही है, वो चीज़ इंसान को हीरो बना देती है। जब वॉर होते थे, युद्ध होते थे, उस टाइम पे वेपन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, इसलिए जो लोग वेपन्स बनाते थे, कंपनीज बनाती थी, वो आज सुपर रिच लोग में आते हैं। टाइम गुजरा, वॉर खत्म हुए, वॉर खत्म होने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी क्या थी कि भाई इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और फार्मर्स इंपॉर्टेंट है ताकि फूड उगे, प्रोडक्ट्स उगे, लोग खुश रहे। और इस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंसान और इंसान की फिजिकल लेबर। तो फिजिकल लेबर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी का टाइम आया तो जो स्किल्ड लेबर है, जिनको कोडिंग वगैरह आती है, वो हो गए सबसे इंपॉर्टेंट लोग दुनिया। लेकिन आज के टाइम में कैपिटलिज्म की दुनिया है,
कंजम्पशन की दुनिया है, मार्केट है, पैसा है, आजकल यही चल रहा है। अगर कैपिटलिज्म में आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने पड़ेंगे। प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐड, और ऐड के लिए क्या चाहिए, आपको लोगों की अटेंशन चाहिए। अब वो अटेंशन गलत तरीके से आए, सही तरीके से आए, नाले में लौटने से आए, कैसे आए, कोई फर्क नहीं। और ये हमारे ह्यूमन मेंटालिटी का एक लूप होल भी है कि अगर कोई इंसान सोसाइटी में बहुत गलत सलत भी कर देना तो पब्लिक जो है उसे बड़ी जल्दी माफ कर देती है। इनफैक्ट अगर वो 2 अच्छे काम कर देना, 2 आदमियों को जाकर खाना खिला दे तो उसकी तारीफें करना शुरू कर देंगे, लोगों के विचार बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये लूप होल है ह्यूमन माइंड सेट में, और इसका फायदा बहुत भली भांति लोग उठाते हैं। इस टाइम पे रणबीर अलाहाबादिया को जितनी हेट मिल रही है ना, इस हेट के जो हकदार हैं वो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ रणबीर अलाहाबादिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से आ रहा था। अब समय रैना का शो ही ले लो, उस पर करोड़ों व्यूज आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और इस टाइप के जोक, हो सकता है इससे कम इंटेंसिटी के साथ, इस टाइप के जोक समय रैना के शो पे बहुत लंबे टाइम से क्रैक करे जा रहे हैं। बट नो वन केयर्स, पर केयर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे समाज में ना इस टाइम पे, पहले जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, इंटरनेट नहीं था ना, तो आपको सक्सेस अचीव करने का एक ही तरीका था, वो था हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये दोनों मिला के। वो मैं बात नहीं कर रहा कि भाई आप करप्शन गैंगस्टर बन जाओ या फिर सोर्सेस वगैरह इस्तेमाल करके और अंदर घुस जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, वो चीज़ें नहीं कर रहा मैं। एक आर्टिस्ट होते हुए या किसी स्किल के साथ आपको अगर फेमस होना है या फिर सक्सेसफुल होना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आपको मास्टर बनना पड़ेगा अपनी स्किल में। आज के टाइम में 2 चीज़ें हो गई हैं, एक तो यही है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और मास्टर बन जाओ अपनी स्किल में, जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी हैं तो ये भी आज के टाइम के ही, लेकिन ये अपने स्किल में मास्टर कर। और दूसरे फिर वो लोग आते हैं जो इजी वे ढूंढते हैं, और इजी वे है सोसाइटी को करप्ट करते हुए फेमस हो जाना और सक्सेसफुल हो जाना। और सोसाइटी को करप्ट करके सक्सेसफुल होना ना इतना इजी है और इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग है। आप खुद देखो हमारे जो सोसाइटी में जिन लोगों ने करप्ट किया है समाज को, वो आज सबसे बड़े नामों में आते हैं। बिजनेसेस में देख लो आप, बेटिंग साइट्स, एस्ट्रोलॉजी, मतलब फियर इंट्रोड्यूस करना लोगों की लाइफ में, जुआ खिलाना लोगों को, जो अपनी सोल को बेच के सोसाइटी को करप्ट करने के लिए रेडी है। हो सकता है भाई पुनर्जन्म या भगवान अपने हिसाब से फाइनल डिसीजन लेते हो, लेकिन इस धरती पे उसको काफी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा वल्गर कॉमेडी करेगा, रोस्टिंग करेगा, गालियां देगा, सबसे ज्यादा फेमस एक्ट्रेस ही वो होगी जो सबसे तगड़ा आइटम सॉन्ग प्रोड्यूस करेगी। अब ये बहुत ही अजीब बात है कि हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है कि उसी बॉलीवुड फिल्म में विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स और उन्हीं एक्ट्रेसेस के पॉडकास्ट होंगे कि विमेन कैसे एम्पावर होंगी, जबकि वही जो लेडी है वही आइटम सॉन्ग करके आई है 4 दिन पहले किसी बॉलीवुड मूवी में। अब आइटम सॉन्ग में आइटम कौन है? अब आते हैं समय रैना के शो पे, मतलब डार्क ह्यूमर, सो कॉल्ड। अब पहले तो ये समझो आप कि हमारे जैसी जो क्राउड है ना, उसी ने ही समय रैना के शो को करोड़ों व्यूज दिए। तो मार्केट में इस पर्टिकुलर चीज की जो है वो डिमांड अच्छी खासी है, और अगर डिमांड है ना तो कोई ना कोई तो सप्लाई देगा ही देगा। समय रैना के शो नहीं देगा तो कोई और सप्लाई देगा, वो मिलेगी ही मिलेगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो डिमांड है, अब डिमांड तो भाई बंदूकों की भी है, तो डिमांड उसकी सप्लाई पूरी करनी गवर्नमेंट चालू क्यों नहीं करती? क्या ये डिमांड जो है वो जायज है? उसके लिए आपको थोड़ा डार्क ह्यूमर और ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम इंस्टेंटली ये बोलेंगे, जो सो कॉल्ड कूल डूड होते हैं कि भाई छोटी छोटी बातों पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ऑफेंड क्यों होना है? जोक को जोक की तरह लो। पहली चीज़ तो जोक सिर्फ जोक नहीं होता, उसकी भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। जोक अलग है, कॉमेडी मूवी मतलब जिसमें एक्टिंग करते हो वो अलग है, डार्क ह्यूमर वो अलग है, और एक और चीज़ होती है शॉक ह्यूमर, वो टोटली अलग है। और आज के टाइम में ये जितने भी लोग हैं ना जो अपने आप को सो कॉल्ड कॉमेडियंस कहते हैं, मैं समय रैना की बात नहीं कर रहा, समय रैना तो काफ़ी स्किल्ड है। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं, हालांकि समय रैना भी इस मेथड का इस्तेमाल करता है, उसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं वो शॉक ह्यूमर का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो समय रैना का वो एपिसोड हुआ है उसमें जो लड़की थी, अब ये जो करती है वो भी क्या है, वो शॉक ह्यूमर है। इसकी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे एक स्टेटमेंट है इसकी कि माँ के अंदर से निकलने के बाद तूने बीप देखी है, फिर एक और गाली। अब ये पूरी स्टेटमेंट जो है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वल्गैरिटी है इसलिए मेरे को पसंद नहीं आ रही, इस पे हंसी आने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन लोग हंस क्यों रहे हैं या फिर लोग ओ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये शॉक ह्यूमर है और इसमें जीरो टैलेंट इन्वॉल्व है। ये कोई भी कर सकता है, छोटे छोटे 5 साल के बच्चे भी कर सकते हैं अगर आप करवाओगे तो, सोसाइटी को इतना करप्ट कर दोगे तो। अब ये चीज समझो आप कि डार्क ह्यूमर का जन्म कैसे हुआ था। हुआ क्या ना कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी, पहले वॉर हुआ करते थे,
और महामारी आया करती थी, मतलब बहुत गंदी वाली महामारी जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाती थी। तो उस टाइम पे माहौल इतना टेंस हो जाता था, पूरे शहर का, पूरे देश का माहौल इतना टेंस हो जाता था, कोई तो चाहिए जो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर दे। और इस टाइम पे डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल बहुत होता था, खास करके वॉर में, जब लोग बहुत ही ज्यादा पेन में हैं, सेक्रीफाइस की टाइम चल रहा है और काफी कुछ डिस्टर्बिंग हो रखा है। उस टाइम पे डार्क ह्यूमर जिस बंदे के अंदर है वो थोड़ा सा इंसानों को खुश कर देता था। और वो ऐसा नहीं है कि किसी को ऑफेंड करने की कोशिश करता था, वो इसी टाइप के जोक मारता था। जैसे कुछ मैं बता देता हूँ टाइप के, भूखमरी होती थी तो आदमी जो है वो भूख के मारे इतना पतला हो जाता था कि वो एक स्केलेटन की तरह लगता था, तो उस स्केलेटन पे जोक मार दिया करते थे लोग। हालांकि वो सबके सभी भुखमरी के शिकार थे। वो चीज इसलिए करी जाती थी ताकि सोसाइटी में थोड़ा सा माहौल जो है, जो बहुत ज्यादा टेंस हो गया है, उसको सॉफ्ट करा जा सके। या फिर जो बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी बातचीत नहीं होती, जैसे सेक्स या फिर रेसिज्म, कास्टिज्म, इस टाइप की जो चीजें हैं, इन्होंने जो सोसाइटी है उसको बहुत ही ज्यादा जकड़ के रखा हुआ है। तो इस जकड़ को सॉफ्ट करने के लिए डार्क ह्यूमर की जरूरत पड़ती थी। डार्क ह्यूमर कभी भी एक प्रोफेशन नहीं था कि आप जाओ उठ के और डार्क ह्यूमर के एक्सपर्ट बन जाओ। डार्क ह्यूमर एक स्किल थी जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए थी, ताकि जब टाइम खराब हो तो चीजें डील करी जा सके। अब इसमें जो दूसरी चीज होती है शॉक ह्यूमर, वो कोई तारीफ वाली चीज नहीं है। आपको ऐसी चीज बोलनी है जो सामने वाले बंदों को शॉक करके रख दे, और आप एक बंदे को, किसी को टारगेट कर रहे हो। अब इसमें एक चीज आप बहुत इजीली समझना कि मान लो हम दो दोस्त हैं, एक दोस्त जो है वो मेरे से फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कमजोर है, सपोज करो। अब मैं उस पे जो है शॉक ह्यूमर वाला जोक मारता हूं तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, हंसने का। लेकिन अगर वही जोक आप अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे के सामने मारोगे, उसी सेम बंदे पे, तो वो आप पे लट तोड़ देगा। तो शॉक ह्यूमर का पहला फेलियर तो यही है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो उस बात पे डिपेंड करता है। अब ये जितने भी लोग शॉक ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं स्टेज पे खड़े होकर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्राउड में बैठा हुआ बंदा जो है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बाउंसर्स वगैरह के साथ खड़े हुए हैं और उन्हें शर्म भी नहीं है, अगर मतलब पब्लिक में कल को कोई बात निकल जाए तो उनको शर्म भी नहीं आएगी। इसीलिए बजरंग दल का होना बहुत जरूरी है। बजरंग दल कई ऐसे लोगों पे लठ तोड़ देता है तो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं शॉक ह्यूमर को यूज करके। और इस शॉक ह्यूमर की कोई लिमिट नहीं है। आप सिंपली सोचो कि अगर कल को आप वेंटिलेटर पर लेटे हो, आपके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और मैं जाके मास्क हटा दूं तो आपको कैसा फील होगा? अब आपका होगा कि भाई ये तो हद्दी बेवकूफी वाली बात कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। पर आप एक काम करो कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो बोला वो अपने ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडफादर के भी फादर अगर वो हैं तो उनको जाके सुनाओ, फिर उनसे पूछना कि क्या ये आपके लिए उतना ही शॉकिंग है जितना मेरा वेंटिलेटर से आपका ऑक्सीजन मास्क हटाना। वो उतना ही शॉकिंग होगा कि भाई तुम इतने खराब हो चुके हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो शॉक ह्यूमर है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप बाउंड्रीज को पुश करते चले जाओ, क्योंकि शॉक जो है वो रिलेटिव है ना। आज जिस बात पे शॉक हो रहा है आदमी, कल नहीं होगा। कल तुम्हें बाउंड्रीज पुश करनी पड़ेंगी, और जब बाउंड्रीज पुश करोगे तो सोसाइटी को करप्ट करना तो छोड़ो, आप इंसानों की जान लेना ना शुरू कर दो कहीं। तो जो लोग ये स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि जोक है भाई, जोक की तरह ले, देख भाई जोक की तरह ही लेना चाहिए, पर जोक में जो बाकी क्लासिफिकेशन है ना, शॉक ह्यूमर, डीप वल्गैरिटी, जो शॉक ह्यूमर का ही पार्ट है। वल्गैरिटी में भी इंसान हद से हद पार कर रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मामी से पेरेंट्स पे ही आ गए, तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है और इस पे ऑफेंड होना चाहिए। फिर भी अगर कोई आपको ये स्टेटमेंट दे कि भाई जोक को जोक की तरह ले, ऑफेंड मत हो, तो वो सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ब्रेन वॉश हो चुका है। हु इज टू डेस्परेट टू लुक कूल। और ये ब्रेन वॉशिंग इतनी गंदी हुई है कि इंसान सोचता है कि वो आज ज्यादा एंटरटेन हो पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अभी आपके सामने किसी ढोल मूवी का या धमाल का या दीवाने हुए पागल, इस टाइप की किसी भी मूवी का सीन चला दूंगा ना, भागम भाग, तो आप आज भी उस पर हंसने लग जाओगे और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आज भी आप खाना खाते हुए वो सीन्स देखते होगे टीवी में चला के शायद। अब आप इसको कंपेयर करो समय रैना के शो में जो भी चीजें बोली गई थी। रणबीर अलाहाबादिया ने और भी बहुत कुछ बोला कि आई विल गिव यू 2 करोड़ रुपीज इफ यू, वो सारी बात है। इसको कंपेयर करो आप ढोल के किसी भी सीन से, कौन सा ज्यादा फनी है? फनी वो ज्यादा है। लेकिन वैसी मूवीज आज क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो मार्केट है, या फिर यूं कह लो कि जो टैलेंट है, उसमें टैलेंट हंट हो ही नहीं पा रहा उन लोगों का जो मेहनत से, हार्ड वे से और अपनी स्किल को मास्टर करके लोगों को हंसाने का काम करे। सिंपल सी बात है यार, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये 2 लाइनें बोलना है जो शॉक ह्यूमर देती हैं, जैसे रणबीर अलाहाबादिया ने बोल दिया। एक आपके पास चॉइस है कि आपको 10 साल 5 साल रगड़नी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको कॉमेडी करने की स्किल आएगी, लोगों को हंसाने की स्किल आएगी, परेश रावल की तरह या जॉनी लीवर या राजपाल यादव की तरह। आप इधर वाला ही चूज करोगे, उसे क्यों चूज करोगे? वो तो बहुत ही हार्ड वे है। यहाँ पे बात रणबीर अलाहाबादिया की अकेले की नहीं है या समय रैना के शो की नहीं है। यहाँ पे बात इस पूरे पर्टिकुलर सेगमेंट के फ्यूचर की है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का ब्रेन वॉशिंग हो रही है ना, ये रुकेगी नहीं। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप और हम जो है वो जीन्स ही क्यों पहनते हैं मोस्टली जगह पे?
ऐसा क्यों है? हम कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनते, या फिर लड़कियां जो है वो सूट सलवार क्यों नहीं पहनते? पहला सवाल कि क्या जीन्स ज्यादा कंफर्टेबल है? नहीं। दूसरा सवाल कि क्या जीन्स ज्यादा सस्ती आती है? नहीं। तीसरा सवाल कि क्या जीन्स ज्यादा अच्छी लगती है? कभी कभी लगती है, कभी कभी नहीं लगती, कभी कभी सूट सलवार ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपने जो डेली हैबिट्स में है वो जीन्स को ही डाल लिया, और जो हमारे सूट सलवार वाले कपड़े हैं वो सिर्फ ट्रेडिशनल में शादी वादी में ही पहने जाते हैं? शादी में भी साड़ियां और लहंगे पहने जाते हैं, सूट सलवार का तो बेचारी का सेक्रीफाइस होने पे लगा हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप अगर कुछ स्टेप्स नहीं लोगे ना, आज अगर आप सोचोगे नहीं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप हो जाती है। वो हमारी ब्रेन वॉशिंग का पार्ट होती है, सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग का। और इस दुनिया में हर चीज बहुत रिलेटिव होती है। कॉमेडी भी जो है वो भी बहुत रिलेटिव है। ढोल पे आपको हंसी आती थी, उससे पहले किसी और चीज पे हंसी आती होगी, लेकिन अगर आप अपने आप को और करप्ट करते चले जाओगे तो आपको हंसी कम आएगी। वैसे भी जो शौक ह्यूमर का पार्ट है ना, इसमें तो और भी ज्यादा दिक्कत है। इसको तो आप कितना मूव करोगे, क्योंकि शौक तो आप होना बंद ही हो जाओगे ना पुरानी वाली चीजों पे। अब एक और चीज मेरे को बोलनी थी कि अभी अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने लग जाएं, या इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्पिटल्स या रोड्स की बात करने लग जाए, तो हम चाइना का एग्जांपल देने लग जाएंगे कि भाई चाइना तो नेक्स्ट वर्ल्ड बन चुका है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप यहाँ पे भी चाइना के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2021 में चाइना ने एक स्टेप लिया था, उसको बोलते हैं सिसी क्रैकडाउन। इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने देखा कि ग्लोबली दुनिया में मर्दों में जो मैस्कुलिनिटी है वो कम हो रही है और फेमिनिन ज्यादा होते जा रहे हैं मर्द, तो इन्होंने एक क्रैकडाउन किया और ऐसे सारे इन्फ्लुएंसर्स को बैन कर दिया जो जबरदस्ती की फेमिनिन नेचर घुसा रहे थे मर्दों में। और LGBTQ जो राइट्स होते हैं उनको भी उन्होंने हटा दिया। सिंपल जेंडर रोल्स जो है वही प्रमोट होने चाहिए। उन्होंने सारे ब्रॉडकास्टर्स को बोला कि मैस्कुलिनिटी प्रमोट होनी चाहिए मेल्स के अंदर, ऐसे ही लोगों को हीरो बनाओ। और अगर चाइना की गवर्नमेंट बोलेगी तो वो होगा। ये बहुत मेजर क्रैकडाउन था। इन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे जो केक पॉप कल्चर है, आर्मी होती है ना, आर्मी फैन कल्चर, आर्मी बन जाती है BTS आर्मी वगैरह, इन्होंने उन पे भी क्रैकडाउन किया कि उसको भी खत्म करो। यहाँ मैस्कुलिनिटी गिर रही है लोगों की, मर्दों की। इस पे अच्छा खासा बैकलैश आया था और ग्लोबली बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इस चीज का। लेकिन फाइनली क्या हुआ, कुछ टाइम लगा, थोड़ी देर प्रॉब्लम हुई, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ये नोटिस किया कि लोगों का जो इंटरेस्ट है अब वो ज्यादा अच्छे कंटेंट में बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत रिलेटिव चीज है। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं, मेरे को बड़ा ऑयली फूड खाना अच्छा लगता है। अब मैं आता हूं एक गुजरों की फैमिली से, मेरे खुद के जो भाई बहन है, कजिन्स हैं, उनको भी ऑयली फूड खाना अच्छा नहीं लगता। छोले भटूरे, समोसे वो नहीं खाते, आधा खा लिया, छू लिया, टच कर लिया, बहुत है। कभी कभी मैं भी ये फील करता हूँ कि भाई ये सारा कुछ तो रिलेटिवली ही डेवलप हुआ है। मैं ऐसे संगत में रहा जहां मैंने ये सारी चीजें एंजॉय करी, और आज इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही जो आज इंडिया में हो रहा है ना, आपने धीरे धीरे देख भी लिया होगा कि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी वीडियो आने लग गई हैं। नया अकाउंट खोल के देखना आप, आपको क्या सजेशंस देता है वो रील में। तो वो चीजें क्यों प्रमोट करी जा रही है? क्योंकि इंडिया ताकि इतना करप्ट हो जाए सोसाइटी इस मामले में कि उसका रिवर्स होना ही नामुमकिन हो जाए, मुश्किल हो जाए। चाइना इसीलिए सही जगह पे खड़ा हुआ है क्योंकि चाइना के जो लोग हैं उनको अगर कहीं गलत राह में वो मुड़ जाते हैं तो उनको रिवर्स करना आसान होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी तो दिन पे दिन करप्ट होती चली जा रही है। और करप्ट कौन कर रहा है? करप्ट करने में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का भी अच्छा खासा रोल है, और बाकी हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स तो हैं जिनको सिर्फ अपनी जेब गर्म करनी है, उसके बाद सोसाइटी का क्या होता है क्या नहीं होता किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक चीज मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि आज जो इस पूरे सेगमेंट में एंजॉय कर रहे हैं ना, सारे के सारे पैसे कमा रहे हैं या मजे ले रहे हैं, क्राउड है या फिर खुद ही समय रैना के शो पे जो जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये सारे लोग जब इनकी खुद की वाइफ होगी और डॉटर जो है वो बड़ी होगी धीरे धीरे, तो यही लोग इधर की तरफ मुड़ जाएंगे। इनको लगेगा कि भाई समाज बहुत करप्ट हो गया है, समाज गलत हो गया है। क्योंकि आज भी यही है, आज भी अगर आप 40 से ऊपर के लोगों के साथ मिलोगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही करप्ट कर रहा है लोगों को, और वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। लेकिन जब आप 40 के ऊपर पहुंचते हो ना, फिर आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो टीनेजर्स और यंगस्टर्स हैं उनके एनर्जी लेवल से मैच नहीं खाते। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में या पॉलिटिशियंस थोड़ा सुन भी लें, सोशल मीडिया फिर उन लोगों की नहीं सुनता और फिर बहुत लेट हो जाता है। तो जो टाइम है वो आज ही है कि आप अपने सोसाइटी को बेटर बनाना चाहते हो या उसको करप्ट होने देना चाहते हो। क्योंकि जब ये करप्ट होते होते लास्ट मोमेंट पे पहुंचेगी ना, तो आज ही सोच के डर लगता है कि पता नहीं उस टाइम पे क्या ही हो रहा होगा। रिश्ते तो शायद बचेंगे नहीं, आज भी हम उसके साइड इफेक्ट्स देख ही रहे ना, रिश्ते टूट ही रहे। आने वाले टाइम में ना कल्चर बचेगा ना रिश्ते बचेंगे। खैर इतनी सी थी ये वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।